हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू स्टडी टुनाइट। इन दिस वीडियो हम आगे बढ़ाएंगे अपनी जर्नी को, जो कि जावास्क्रिप्ट की जर्नी है। 30 डेज ऑफ जावास्क्रिप्ट लीड कोड पे। पहले वाली वीडियोस आई होप आपने देख ली होगी, अगर नहीं देखी तो प्लीज़ जाके देखो यार, काफ़ी कुछ कवर करा है। फंक्शंस के बारे में बात की है, क्लोजर्स के बारे में बात की है, फिर एरे के कुछ और ऑपरेशन, जैसे ये बहुत रिलेटेड है। लास्ट वीडियो अगर आप देखोगे तो उसमें हमने कुछ अपडेशंस करे थे एरे के एलिमेंट्स पे। इस प्रॉब्लम में आई थिंक फिल्टरिंग वाला होगा, तो काफ़ी रिलेटेड है। पिछली वाली वीडियो अगर आप देख लोगे तो शायद ये प्रॉब्लम आप अपने आप ही सॉल्व कर लो। तो पिछली वीडियो ज़रूर जाके देखो, काफ़ी अच्छी वीडियो थी। इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, प्रॉब्लम देखते हैं। फिल्टर एलिमेंट्स फ्रॉम एरे। अब इसका नाम देख के मुझे लग रहा है कि फिल्टरिंग करनी होगी, मतलब एरे में से कुछ वैल्यूज़ निकालनी होंगी बेस्ड ऑन सम कंडीशन, जिसके लिए फ़िल्टर ऑलरेडी एक हाई ऑर्डर फंक्शन है। तो अगर आप जावास्क्रिप्ट अभी पढ़ रहे हैं तो देखो कुछ एक हाई ऑर्डर फंक्शंस होते हैं जावास्क्रिप्ट में, जो कि है एक फ़िल्टर ही है। फ़िल्टर से स्टार्ट कर लेते हैं। मैप होता है, रिड्यूस होता है, फॉर ईच होता है, एक और होता है। ये होता है सारी वैल्यूज़ को पे कुछ परफॉर्म करने के, कुछ ऑपरेशन कर परफॉर्म करके एक सिंगल वैल्यू में रिड्यूस करना पूरे एरे को, जैसे एवरेज निकालना हो गया एट्सेट्रा। फ़िल्टर होता है फिल्टरिंग करना, कि कुछ वैल्यूज़ निकालनी है, कुछ रखनी है एट्सेट्रा। मैप होता है अगर कुछ ऑपरेशन एग्जीक्यूट करना है और रिटर्न करना है, कुछ रिजल्ट्स स्टोर करना है, अपडेट करनी है वैल्यूज़ को। फॉर ईच है बेसिक इटरेशन के लिए, उसके अंदर कुछ भी कर लो, राइट। पिछले वाले में इन्होंने बोला था बिल्ट इन मैप यूज़ नहीं करना, इसमें इन्होंने बोला बिल्ट इन फिल्टर यूज़ नहीं करना। तो ठीक है, नहीं करेंगे, बट सोल्यूशन काफ़ी आसान है। पिछले वाला वीडियो देखो, आपको खुद आप इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर लोगे। तो प्रॉब्लम पढ़ते हैं। गिवन एन इंटीजर एरे, एक एरे दिया हुआ है, एंड अ फिल्टरिंग फंक्शन ये खुद हमें प्रोवाइड करेंगे। हमें एक नया एरे रिटर्न करना है, फिल्टर्ड एरे। अब जो फंक्शन है, तो फंक्शन टेक्स 1 और 2 आर्ग्यूमेंट्स। एरे की वैल्यू लेगा किसी एक पर्टिकुलर इंडेक्स पे, और इंडेक्स की वैल्यू लेगा, आई लेगा। अब फिल्टर्ड एरे शुड ओनली कंटेन द एलिमेंट्स फ्रॉम द एरे, ओरिजिनल एरे, फॉर विच द एक्सप्रेशन दिस फंक्शन की जो कॉल होगी, अगर वो ट्रूथ ही वैल्यू रिटर्न करती है। ट्रूथ ही वैल्यू होती है कि ट्रू डायरेक्ट हो गया, या कोई भी नेगेटिव वैल्यू नहीं होगी, इंटीजर वैल्यू होगी वो भी ट्रू होती है, स्ट्रिंग वैल्यू होगी वो भी ट्रू की तरह कैलकुलेट होती है, तो वो है। तो हम डायरेक्टली, मेरे हिसाब से ट्रूथ ही वैल्यू के लिए अगर आपको कैलकुलेट करना है तो बेस्ट है कि एक इफ कंडीशन लो और उसके अंदर ही इस फंक्शन को कॉल कर लो, या जो जिसको भी कॉल करना है। तो अगर ये ट्रूथ ही होगा तो इफ अपने आप एग्जीक्यूट हो जाएगा। डोंट हैव टू वरी अबाउट इक्वेटिंग इट विद ट्रू या कुछ वैसा मत करो, डायरेक्टली इसको कॉल कर लो। अगर ये ट्रूथ ही रिटर्न करेगा तो ठीक है, एग्जीक्यूट हो जाएगा, वरना नहीं होगा। देन इट रिटर्न्स ट्रू। ओके, तो हमें करना है क्या, जब भी ये ट्रूथ ही रिटर्न करेगा वो वैल्यू हमें रखनी है एरे की, एरे पे इटरेट करना है, बार बार इसको कॉल करना है। इसको क्या देना है, हमें एरे की वैल्यू देनी है और उसका इंडेक्स देना है। जब ये ट्रू रिटर्न करेगा, जो वैल्यू होगी उसको हम अपने जो हम फिल्टर्ड एरे जो रिटर्न करने वाले हैं उसमें डाल देंगे, और एंड में इसको रिटर्न कर देंगे। ये हमारा फंक्शन है फिल्टर का। तो देखो कोड लिखते हैं। पहले तो सबसे पहले स्टार्टिंग ही उससे करते हैं कि एक टेम्पररी एरे बना लेते हैं। ये लिटरल स्टाइल है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड स्टाइल भी होता है इंटरफेस एरे को यूज़ करके। एरे इस तरीके से भी कर सकते हो, दोनों ऑब्जेक्ट ही बनाएंगे, सो कोई फर्क नहीं पड़ता, इस तरीके से लिख लो या इस तरीके से लिख लो, छोटा है ऐसे लिख लेते हैं। उसके बाद हम एक सिंपल फॉर लूप चलाते हैं। इटरेट करने के लिए एरे पे लूप चलाओगे ऑब्वियसली, राइट। तो सिंपल है, इसमें भी एक काउंटर बना देते हैं। काउंटर की वैल्यू को एरे की लेंथ से कंपेयर कर लेते हैं। एरे में एक प्रॉपर्टी होती है लेंथ, स्ट्रिंग में भी होती है, इंडेक्सिंग स्ट्रिंग में भी होती है, जैसे एरे में होती है 0 1 2 3, सेम स्ट्रिंग में भी होता है कैरेक्टर्स को इंडेक्स करने के लिए। एरे में एरे के एलिमेंट्स को इंडेक्स करने के लिए, और लेंथ प्रॉपर्टी दोनों में, स्ट्रिंग में भी है एरे में भी है। और आई को ++ कर देंगे। अब इसके अंदर हम करेंगे अपना सारा काम क्या है हमारा, हमें इफ कंडीशन लगानी है और इस फंक्शन को कॉल करना है। ये फंक्शन हमें इनपुट में दिया जाएगा, जैसे यहाँ पे दे रहे हैं ना, ग्रेटर देन 10 करके दे दिया। तो ये फंक्शन की डेफिनेशन हमें पहले से प्रोवाइड की जाएगी, हमारे पास एज एन आर्ग्यूमेंट आएगा वो, तो हमें इसको एग्जीक्यूट करना है, राइट। तो इस तरीके से भी होता है, एक फंक्शन दूसरे फंक्शन को एज पैरामीटर एक्सेप्ट कर सकता है। तो जब इसको कॉल करेंगे हम इस फंक्शन को, कोई भी इसकी डेफिनेशन होगी वो इसको प्रोवाइड कर देंगे, ये इंटरनली उसको एग्जीक्यूट कर सकता है। जावास्क्रिप्ट में काफ़ी सारे विचित्र काम होते हैं, ये उनमें से एक है। तो कंफ्यूज मत होना अगर किसी और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से आ रहे हो, ऐसा होता है और सही से चलता भी है। थोड़ा कंफ्यूजिंग है समझने में, पर चल जाता है। तो यहाँ पे हम एक फंक्शन, इसी फंक्शन को कॉल करेंगे ऑब्वियसली, और इसको हम देंगे, जैसे कि यहाँ बोल रहा था ना कि वैल्यू दे देना और इंडेक्स दे देना, तो ये तो बिल्कुल सेम ही हो जाएगा। तो आई दे दिया और आई दे दिया, ठीक है, फंक्शन की कॉल होगी। और जब ये ट्रू रिटर्न करेगा तो हमारा जो टेम्पररी एरे है, अब एक चीज़ यहाँ पे ट्रिकी होगी, अगर आप ये लिख दो कि यार टेम्पररी एरे जो है उसमें मैं अपने जो भी वैल्यू है उसको स्टोर कर लेता हूँ, अगर आप ये करते हो
और उसके बाद आप बोलते हो चलो ये मेरा लूप जो है ये सारा काम कर देगा और फिर मैं टेम्प्रेरी एरे को रिटर्न कर देता हूँ। अब इस केस में इशू हो सकता है। इशू क्या होगा कि कुछ वैल्यूज़ हमें अपने एरे में नहीं रखनी, तो अगर ये फॉल्स रिटर्न करता है तो ये डेटा ये स्किप हो जाएगा और एक इंडेक्स भी स्किप हो जाएगा। अगर मान लो सेकंड इंडेक्स पे कोई वैल्यू थी, उसके लिए इसने फॉल्स रिटर्न करा, तो सेकंड वाला इंडेक्स जो है उसमें एक तरह से ये गया ही नहीं और डायरेक्टली थर्ड इंडेक्स की बात होगी। मान लो थर्ड के लिए इसने ट्रू बोला, तो थर्ड में हमने टेम्प्रेरी एरे को रख लिया। अगर आपको थोड़ा रिप्रेजेंट करके दिखाऊं, कंफ्यूजन ना हो, कि मान लो टेम्प्रेरी एरे है, 0 इंडेक्स पे जो आया उसने बोला हाँ ये ट्रूथ है रख ले, तो मान लो वैल्यू थी कुछ x। फर्स्ट इंडेक्स पे इसने बोला नहीं नहीं ये नहीं रखनी, तो वो तो टेम्प्रेरी एरे में खाली हो गया ना, क्योंकि ये तो एग्जीक्यूट ही नहीं हुआ। फिर उसके बाद सीधा सेकंड इंडेक्स की बात होगी, मान लो ये बोला रख ले, तो ये तो गड़बड़ हो जाएगी। तो हम ये वाला तरीका तो नहीं अपना सकते। हम इसकी जगह हम क्या कर सकते हैं, एरे में फंक्शन होता है पुश, आई थिंक हम उसको यूज़ कर सकते हैं, बिकॉज इसमें क्या होगा पुश तो ऑटोमेटिकली पीछे पुश कर देता है, तो इससे वो इंडेक्स जो स्किपिंग वाला इशू है वो नहीं होगा। तो इसको रन करते हैं और ये चलना चाहिए। आसान ही है ये तो, आई थिंक तभी मैं बोल रहा हूँ, अगर पिछली वीडियो नहीं देखी पिछली वीडियो देखो, बहुत आसान है। इस चीज़ से कंफ्यूज मत होना कि ये FN क्या है, ये कुछ नहीं है। ये देखो इस फिल्टर को हम इस तरीके से लिख सकते हैं, मैंने पहले भी काफ़ी बार ये करके दिखाया है। स्टार्टिंग से देखोगे ना मेरी वीडियोस तो मज़ा आएगा कि एक नॉर्मल फंक्शन है जो 2 आर्ग्यूमेंट ले रहा है, एक एरे और एक फंक्शन। तो जब हम इसको कॉल करेंगे फिल्टर, तो हम एक एरे दे सकते हैं इस तरीके से 1 2 3 और एक फंक्शन दे सकते हैं। अब यहाँ पे मैं एनोनिमस फंक्शन लिख रहा हूँ अभी के लिए। इसमें बताओ मैं console.log कर दूँ चाहे, अभी तो वैसे नहीं चलेगा console.log क्योंकि हम इसमें ऑपरेट कर रहे हैं। मान लो इसमें मैं हमेशा रिटर्न ट्रू कर दूँ, मैं ये भी तो कर सकता हूँ ना, रिटर्न ट्रू, तो क्या करेगा वो यूं की यूं कॉपी बना देगा। तो ये एक मैंने फंक्शन बना दिया जो हमेशा ट्रू रिटर्न कर रहा है, डजंट मैटर आप क्या कर रहे हो, मेरे को नहीं फर्क पड़ता, राइट। तो अगर आप इसको कॉल करोगे तो ये फिल्टर फंक्शन कॉल होगा, वो एरे में इसको स्टोर कर देगा, इस FN में इस पूरे फंक्शन को ले जाएगा और अंदर जाके उसको एग्जीक्यूट करता रहेगा। तो मोर और लेस इंटरप्रिटेशन ये है। तो कंफ्यूज मत होना, कभी बार शॉर्ट हैंड सिंटेक्स वगैरह हम लिखते हैं ना तो कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसको इस तरीके से लिख दिया। मान लो जैसे लोग लिख के रखते हैं वैर फिल्टर इज इक्वल टू, इस तरीके से लिख लो या एरो फंक्शन स्टाइल लिख लो। तो समटाइम्स बिगिनर्स गेट कंफ्यूज कि यार ये कोड क्या लिखा हुआ है। तो जस्ट समझाने के लिए अनोनिमस फंक्शन स्टाइल में ये इस तरीके से होगा कि हम फंक्शन कीवर्ड का यूज़ करेंगे, एरो का यूज़ नहीं करेंगे। नाउ दिस इज एन अनोनिमस फंक्शन, ओके। तो ये हमारा चल गया, इसको सबमिट कर देते हैं। मैंने पहले भी कुछ प्रॉब्लम्स सबमिट करी थी इस वाले में, तो मेरी पहले वाली भी दिखा रहा है। एक पहले गलत हो गया था क्योंकि मैं कुछ और ट्राई कर रहा था बट वो चला नहीं था, बट ठीक है। बीट्स 47.7%, पिछली बार अच्छा चला था, इस बार बुरा चला है, बट एनीवेज नो वरीज। सो ये था हमारा फिल्टर एलिमेंट्स फ्रॉम एरे। बहुत आसान है, कुछ नहीं करना, लूप चलाना है, एरे पे इटरेट करना है। एरे पे इटरेशन इसी तरीके से होता है, फाइल लूप भी यूज़ कर सकते हो, जो आपका मन करे वो यूज़ करो। एक ही प्रॉब्लम को मल्टीपल तरीके से एग्जीक्यूट करने की कोशिश करनी चाहिए। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ लास्ट वीडियो देखो, उसमें मैंने फॉर ईच लूप भी दिखाया है और और भी डिफरेंट अप्रोचेस दिखाई है कि कैसे आप इसको कर सकते हो। बट ये भी ठीक है। तो अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो सब्सक्राइब करो चैनल को, बेल आइकन को प्रेस करो और थोड़ा सा वो थम्स अप भी दे देना। एंड अगर आपको कोई फ्रेंड भी जावास्क्रिप्ट पढ़ रहा है तो यार उसको भी रिकमेंड कर दो। React.js की भी सीरीज़ है हमारे पास, वो इंग्लिश में है बट बिगनर फ्रेंडली है, आपको देखनी चाहिए। बिल्कुल स्टार्टिंग से लिखा है सब कोड और हर वीडियो में कुछ ना कुछ नई चीज़ बना रहे हैं, एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझा रहे हैं, बहुत अच्छे से समझ में आएगा अगर React.js पढ़ रहे हो तो। अंग्रेज़ों की वीडियो देखोगे ना बहुत कॉम्प्लेक्स तरीक़े से समझाते हैं, तो आप मेरी वीडियोज़ देखना, मज़ा आएगा। और अगर जावास्क्रिप्ट पढ़नी है अभी तो जावास्क्रिप्ट का एक फ्री कोर्स है studytonight.com पे, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। HTML वगैरह के भी हैं, ये सब फ्री कोर्सेज हैं। C वाला और Go वाला फ्री नहीं है, वो 250 रुपये का है, अगेन सिंपल 250 का ही तो है। बट JS का तो फ्री है, इंटरेक्टिव है, 87 लेसन्स हैं, सब में एक एक कोडिंग एक्सरसाइज है साथ के साथ। तो अगर आप देखोगे तो जो भी है इन सब में कोडिंग एक्सरसाइजेज हैं। कंडीशनल स्टेटमेंट सीखना है, लूप सीखना है, जावास्क्रिप्ट फंक्शंस के बारे में सीखना है, फंक्शन कंस्ट्रक्टर कैसे बनता है, एरो फंक्शन क्या होता है, तो काफ़ी सही है और फ्री है प्लस सबसे अच्छी बात। तो ट्राई कर सकते हो अगर ट्राई करना चाहो जावास्क्रिप्ट सीखने के लिए। और अगर इसमें कोई प्रॉब्लम होती है तो मैं तो हुई, अगर जो अभी हमने वीडियो कवर करी है उसमें भी कोई प्रॉब्लम है तो भी प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करना, डिस्कस करेंगे और अगली वीडियो में मिलते हैं। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।